हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपने हनीकॉम्ब बुक का यूनिट 9 अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ लिया था, आज हम लोग सेकेंड पार्ट शुरू करेंगे। ही देन सेड दैट व्हाइल ही वॉज अबाउट इट ही वुड सी टू द चैन फॉर मी। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, हमें एक हल्का क्विक रिवीजन कर लेना चाहिए। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि राइटर को एक जानने वाले ने प्रस्ताव दिया था, कहा था कि हमें एक लंबी साइकिल की सवारी पे जानी चाहिए, और हमारे राइटर उसकी बात पर सहमत हो गए थे। अगले दिन राइटर जब वहाँ पहुँचे तो वो आधे घंटे लेट से आया, और जब वो आया तो उसने राइटर की साइकिल को देखकर कहा कि दैट इज़ गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स, कि तुम्हारी जो साइकिल है वो बहुत अच्छी दिखने वाली है। फिर कुछ देर बाद उसने उनकी साइकिल को फ्रंट व्हील से पकड़ा और उसको झकझोर दिया। राइटर ने कोशिश की मना करने की, लेकिन वो नहीं माना। फिर उसके बाद कुछ ही देर बाद उस आदमी ने कहा कि जो आगे का पहिया है उसमें वो पहिया डगमगाता है। तो उसने क्या किया, उस पहिए को खोल दिया। राइटर ने उसको ये सब करने के लिए नहीं कहा था, उनको बहुत बुरा भी लगा। राइटर को लगा कि जैसे किसी ने मेरे कुत्ते को बुरी तरह से पीटा हो, उनको इतना बुरा लगा, लेकिन वो कुछ ना कर सके। फिर कुछ देर बाद जो दूसरा आदमी था उसने उस पहिए को खोला, और उस पहिए में जो बॉल्स लगे हुए थे, छोटे छोटे जो छर्रे लगे हुए थे, उनको वो इधर उधर उसने गिराने की कोशिश की। लेकिन क्या, राइटर ने उसको पकड़ लिया और अपने कैप में, अपने उल्टी टोपी में उसको अपने कैप को उल्टा करके, हैट को उल्टा करके उसकी सुरक्षा के लिए उसमें रख दिया। यहाँ तक हमने पढ़ा था। और भी चीज़ें थी जिनको हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। आगे हम लोग सेकेंड पार्ट देखते हैं। ही देन सेड दैट, फिर उसने ये कहा दैट कि वाइल ही वॉज अबाउट इट ही वुड सी टू द चैन फॉर मी, कि जब वो इस साइकिल को देख ही रहा है तो इसके चैन को भी वो देख लेगा। एंड एट वंस बिगेन टेकिंग ऑफ द गियर केस, और उसने ये कहते ही तुरंत, एट वंस का मतलब तुरंत, उसने उसके गियर केस को निकालना शुरू कर दिया। गियर केस वो पार्ट होता है साइकिल का जिस पे चैन लगाया जाता है। आई डिड ट्राई टू डिसवेड हिम फ्राम दैट। राइटर कह रहे हैं कि मैंने उसको रोकने की कोशिश की। डिसवेड का मतलब होता है रोकना। मैंने उसको रोकने की कोशिश की थी। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा, व्हाट एन एक्सपीरियंस फ्रेंड ऑफ माइन वंस सेड टू मी सोमली। मैंने उससे कहा कि कैसे एक मेरे अनुभवी मित्र ने एक बार मुझसे एक बात स्पष्ट रूप से कही थी कि इफ़ एनीथिंग गोज़ रॉन्ग विथ योर गियर केस, कि यदि आपके गियर केस के साथ, अगर आपके मशीन के गियर केस के साथ, आपकी साइकिल के गियर केस के साथ कुछ गलत होता है, देन सेल द मशीन, तो उस मशीन को, उस साइकिल को बेच दो, एंड बाय योर न्यू वन, और आप तुम दूसरी नई साइकिल खरीद लो। इट कम्स चीपर, ये सस्ता आता है। मतलब कैसे राइटर के एक अनुभवी मित्र ने कहा था कि यदि साइकिल का गियर केस ख़राब हो जाता है तो गियर केस बदलवाने से अच्छा है कि तुम नई साइकिल खरीद लो, वो सस्ता पड़ता है। ही सेड, उसने कहा, पीपल टॉक लाइक दैट हु अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट मशीन, नथिंग इज़ ईजियर दैन टेकिंग ऑफ अ गियर केस। उसने कहा कि वे लोग टॉक लाइक दैट, लोग ऐसी बातें करते हैं, हु अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट मशीन, जो मशीन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, जो साइकिल के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। नथिंग इज़ ईजियर दैन टेकिंग ऑफ अ गियर केस। उसने कहा कि गियर केस को निकालने से आसान कुछ भी नहीं है। आई हैड टू कन्फेस ही वॉज राइट, और ये मुझे स्वीकार करना पड़ा कि वो सही था। इन लेस दैन 5 मिनट्स ही हैड द गियर केस इन 2 पीसेज। 5 मिनट से कम समय में ही उसने गियर केस को 2 टुकड़ों में कर दिया। लाइंग ऑन द पथ, जो कि पथ पे, सड़क पे लेटे पड़े हुए थे, एंड वाज ग्रोवलिंग फॉर स्क्रूज, और वो फिर क्या था, उसने स्क्रूज के लिए, पेंचों के लिए वो लेट कर पेंचों को खोज रहा था, ढूंढ रहा था। ही सेड, उसने कहा, इट वॉज ऑलवेज अ मिस्ट्री टू हिम द वे स्क्रूज डिसअपियर्ड। उसने कहा कि उसके लिए ये हमेशा ही एक रहस्य की चीज़ होती है कि कैसे स्क्रूज जो होते हैं, पेंच जो है, गायब हो जाते हैं। कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर टू मी। अब मेरे अंदर की जो कॉमन सेंस थी, जो मेरी समझ थी, वो मेरे अंदर विस्पर कर रही थी, मेरे अंदर फुसफुसा रही थी कि स्टॉप हिम, उसको रोक दो, बिफोर ही डज एनी मोर मिसचिफ, इससे पहले कि वो कुछ और शरारतें करे, उसको रोक दो। यू हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी,
मेरे अंदर की जो कॉमन सेंस थी, मेरी अंतरात्मा ये बार बार मुझसे कह रही थी कि यू हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी, कि तुम्हारे पास अपनी संपत्ति की सुरक्षा करने का अधिकार है। फ्रॉम द रेवेजेस ऑफ अ लुनाटिक, एक लुनाटिक का मतलब, ये देखो लुनाटिक का मतलब यहाँ पे दिया हुआ मैड पर्सन, एक पागल आदमी, एक पागल आदमी के प्रकोप से अपनी प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने से बचाने का अधिकार आपको है। टेक हिम बाय द स्क्रफ ऑफ द नेक, हम देखिए राइटर कह रहे हैं कि टेक हिम बाय द स्क्रफ, उसके गर्दन के पिछले भाग से उसको पकड़ो, एंड किक हिम आउट द गेट, और उसको गेट से बाहर फेंक के आओ, गेट से बाहर पैर से मार के आओ, किक करके आओ। बट आई एम वीक, लेकिन मैं कमज़ोर हो जाता हूँ जब व्हेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग, जब लोगों की भावनाओं के साथ, हर्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग, लोगों की फीलिंग्स के साथ फीलिंग को चोट पहुंचाने की अगर बात आती है तो मैं वहाँ पे कमज़ोर हो जाता हूँ। एंड आई लेट हिम मडल ऑन, और मैंने उसको मडल ऑन करने के लिए, उसको मिक्सअप करने के लिए छोड़ दिया, उन चीज़ों को, साइकिल्स के चीज़ों को मिलाने के लिए मैंने उसको छोड़ दिया। ही गेव अप लुकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द स्क्रूज, ही गेव अप लुकिंग, उसने जो बाकी के स्क्रू थे, जो बाकी के पेंच थे, उनको लुकिंग फॉर मतलब उनको खोजना उसने छोड़ दिया, गेव अप कर दिया। ही सेड, उसने कहा, स्क्रूज हैड अ नेक ऑफ टर्निंग अप व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड देम, उसने कहा कि स्क्रूज की आदत होती है। He said, screws had a knack of turning up when you least expected them. स्क्रूज, जो पेंचों की आदत होती है गुम होने की, टर्निंग अप होने की, गुम होने की आदत होती है जब उनको आप कम उम्मीद करते हैं। एंड दैट नाउ ही वुड सी टू द चेन, और अब वह चैन देखने लगा था। ही टाइटेंड इट टिल इट वुड नॉट मूव, उसने उसको खूब टाइट किया जब तक कि उसने मूव करना बंद नहीं कर दिया। नेक्स्ट, और अगले ही पल, ही लूजेंड इट, उसने उसको खूब ढीला किया। अनटिल इट वॉज ट्वाइस एज लूज एज इट वॉज बिफोर, और उसने उसको तब तक ढीला किया जब तक कि वो जितना ढीला पहले था उससे ज़्यादा ढीला नहीं हो गया, तब तक उसने उसको ढीला किया। देन ही सैड, और फिर उसने कहा कि वी हैड बेटर थिंक अबाउट गेटिंग द फ्रंट व्हील बैक इन टू इट्स प्लेस अगेन, फिर उसने कहा कि वी हैड बेटर थिंक, कि अब हमें सोचना चाहिए अबाउट गेटिंग द फ्रंट व्हील बैक, इस फ्रंट व्हील को वापस लगाने के बारे में, इन टू इट्स प्लेस अगेन, उसके स्थान पर या उसके जगह पर वापस लगाने के बारे में सोचना चाहिए। आई हेल्ड द फोक ओपन, मैंने उसके कांटे को, उसके फोक को ओपन रखा, ओपन मतलब खोल के रखा। एंड ही वरीड विथ द व्हील, और वो उन पहियों के साथ परेशान होने लगा। एट द एंड ऑफ 10 मिनट, 10 मिनट के अंत में या 10 मिनट के बाद, आई सजेस्टेड, मैंने उसको ये सलाह दी कि ही शुड होल्ड द फोक, कि उसे फोक को पकड़ना चाहिए, मतलब वो फोर्ट को पकड़े। एंड दैट आई शुड हैंडल द व्हील, और मैं जो है हैंडल द व्हील, पहिए को संभालता हूँ। एंड वी चेंज द प्लेसेस, और फिर हमने अपने स्थान को बदल लिए। एट लेंथ वी डिड गेट द थिंग्स इन टू पोजिशन, लंबे समय के बाद, एट लेंथ वी डिड गेट द थिंग्स इन टू पोजिशन, कुछ लंबे समय के बाद या कुछ समय के बाद हमने चीज़ों को उनके स्थान पर रख दिया। एंड द मोमेंट इट वॉज इन पोजिशन, और जिस ही क्षण वो चीज़ें अपनी जगह पे गईं, ही बस्ट आउट लाफिंग, उसने वो जोर से हंसा। बस्ट आउट लाफिंग मतलब वो खूब जोर से हंसा। आई सेड, मैंने कहा, व्हाट्स द जोक, क्या मजाक है। ही सेड, उसने कहा, वेल आई एम एन एस, कि अच्छा मैं तो गधा हूँ। इट वॉज द फर्स्ट थिंग ही हैड सेड दैट मेड मी रिस्पेक्ट हिम, और ये पहली ऐसी चीज़ थी जो कि उसने कहा था और मुझे उसकी चीज़ पर, उसके कहने पर मैं उसे इज्जत देने लगा। दैट मेड मी रिस्पेक्ट हिम, जिसने मुझे मजबूर कर दिया उसे इज्जत करने के लिए। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, व्हाट हैड लेड हिम टू द डिस्कवरी, कि किस चीज़ ने तुम्हें इसके लिए प्रेरित किया है। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, व्हाट हैड लेड हिम, कि क्या चीज़ ने उसको लीड किया, क्या चीज़ ने उसको प्रेरित किया, टू द डिस्कवरी, इस खोज के लिए। कौन सी खोज, कि वेल आई एम एन एस, कि मैं एक गधा हूँ। ही सेड, उसने कहा, वी हैव फॉरगॉटन द बॉल्स, कि हमने बॉल्स को हम भूल गए। वी हैव फॉरगॉटन द बॉल्स, हमने छर्रे लगाना भूल गए, हम छर्रे लगाना भूल गए। आई लुक्ड फॉर माई हैट, मैंने अपनी हैट की तरफ देखा। इट वॉज लाइंग टॉप्सी टर्वी इन द मिडिल ऑफ द पथ, जो कि मिडिल ऑफ द पथ में, रास्ते के बीच में, टॉप्सी टर्वी का मतलब उल्टा, उल्टा पड़ा हुआ था। ही वॉज
अ चीयरफुल डिस्पोजिशन, वो बहुत ही आनंदित और खुशमिजाज स्वभाव का था। ही सेड, उसने कहा, वेल वी मस्ट पुट बैक ऑल वी कैन फाइंड। वेल वी मस्ट पुट बैक, हमें इन सब को वापस निश्चित रूप से लगाना चाहिए जितना भी हम पा सकते हैं। एंड ट्रस्ट टू प्रोविडेंस, और फिर बाकी चीज़ें हमें प्रोसेस पर, उसके मेथड पर छोड़ देनी चाहिए। प्रोविडेंस का मतलब होता है मेथड, मतलब जितने भी छर्रे हमें मिला है उन छर्रों को हमें उसमें लगा देना चाहिए और उसके बाद उसको हमको मेथड पे छोड़ देना चाहिए कि सही होता है या नहीं होता है। वी फाउंड 11, हमें 11 बॉल्स मिले, 11 छर्रे हमको मिले। वी फिक्स्ड 6 ऑन वन साइड एंड 5 ऑन द अदर, 6 छर्रों को हमने एक तरफ लगाया और 5 को एक तरफ लगाया, दूसरी तरफ लगाया। एंड हाफ एन आवर लेटर, और आधे घंटे के बाद, द व्हील वाज इन इट्स प्लेस अगेन, वो पहिया फिर से अपनी जगह पर लगा हुआ था। इट नीड हार्डली बी एडेड दैट इट रियली डिड वॉबल नाउ। अब ये इतना बड़ी मुश्किल से मैं बता पा रहा हूँ, इतनी बड़ी मुश्किल से उसे लगा कि सच में, इतनी मुश्किल से वो चीज़ें लगी कि अब सच में वो पहिया डगमगाने लगा था। अ चाइल्ड माइट हैव नोटिस्ड इट, एक छोटा सा बच्चा भी उसको नोटिस कर सकता था, देख सकता था। ही सैड इट वुड डू फॉर द प्रेजेंट, उसने कहा कि प्रेजेंट के लिए, इस वर्तमान के लिए, मतलब इस समय के लिए अब ये हो चुका है। आई सेड, मैंने कहा, वॉचिंग यू डू दिस इज़ ऑफ रियल यूज़ टू मी, मैंने कहा कि तुमको ऐसा करते हुए देखना ही मेरे लिए बड़ी बात है। वॉचिंग यू, तुमको देखना, डू दिस, ऐसा करते हुए, इज़ रियल यूज़ टू मी, मेरे लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। इट इज़ नॉट ओनली योर स्किल दैट फैसिनेट्स मी, इट इज़ योर चेरी कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, योर इनएक्सप्लिकेबल होपफुलनेस दैट डज मी गुड। अब मैंने उसे कहा कि इट इज़ नॉट ओनली योर स्किल, ये केवल तुम्हारा कौशल ही नहीं है जिसने मुझे फैसिनेट्स किया है, जिसने मुझे आकर्षित किया है। इट इज़ योर चेरी कॉन्फिडेंस, ये तुम्हारे अंदर का जो आनंदित आत्मविश्वास है। योर इनएक्सप्लिकेबल होपफुलनेस, और तुम्हारा जो ये रहस्यमयी उम्मीद है। इनएक्सप्लिकेबल का मतलब होता है रहस्यमयी, देखिए यहाँ पे बगल में मीनिंग दिया है, मिस्टीरियस। तो ये तुम्हारा जो रहस्यमयी उम्मीद है, दैट डज मी गुड, ये मेरे लिए भला है, ये मेरे लिए अच्छा करता है। दस इंकरेज ही सेट टू वर्क टू रीफिक्स द गियर केस, इस तरह से इंकरेज होकर, उत्साहित होकर, प्रोत्साहित होकर वो फिर से काम के लिए बैठ गया। ही सेट टू वर्क, वो काम के लिए बैठ गया, टू रीफिक्स द गियर केस, और इस बार वो क्या करने के लिए बैठा, गियर केस को फिक्स करने के लिए बैठ गया। ही स्टूड द बाइसिकल अगेंस्ट द हाउस, उसने साइकिल को एक घर के विपरीत, अगेंस्ट का मतलब घर के विपरीत, उसको लगा दिया। एंड वर्कड फ्रॉम द ऑफ साइड, और ऑफ साइड है मतलब दूसरी तरफ से काम करने लगा। एक तरफ उसने साइकिल को एक दीवार से लगा दिया और दूसरी तरफ से वो काम करने लगा। देन ही स्टूड इट अगेंस्ट अ ट्री, और कुछ ही क्षण के बाद फिर उसने उस साइकिल को एक पेड़ से लगा दिया। एंड वर्क फ्रॉम द ऑन साइड, और एक तरफ से काम करने लगा। ये ऑफ साइड और ऑन साइड आपने क्रिकेट में देखा होगा कि जहां हम क्रिकेट खड़े होते हैं उधर दाहिनी वाला पार्ट जो होता है, दाहिनी तरफ, वो ऑफ साइड होता है, और बायां हिस्सा जो होता है वो ऑन साइड होता है। तो ये ऑफ साइड ऑन साइड आप लोग समझ रहे होंगे। तो देन ही स्टूड इट अगेंस्ट अ ट्री, फिर उसने उसको एक पेड़ के पास लगा दिया और उसने ऑन साइड से वो दूसरी तरफ से काम करने लगा। देन आई हेल्ड इट फॉर हिम, फिर मैंने उसके लिए इस साइकिल को पकड़ा। वाइल ही ले ऑन द ग्राउंड, जब तक कि वो ज़मीन पर लेटा हुआ था। विथ हिज हेड बिटवीन द व्हील्स, और उसका जो सर था वो व्हील्स के बीच में था, पहियों के बीच में था। एंड वर्कड एट इट फ्रॉम बिलो, और वो उसके नीचे से काम कर रहा था। एंड ड्रॉप्ड ऑयल अपॉन हिमसेल्फ, और उसने ऑयल की कुछ बूंदें, तेल की कुछ बूंदें भी अपने ऊपर डाल रखी थी। देन ही टुक इट अवे फ्रॉम मी, और फिर उसने मुझसे ये साइकिल को ले लिया। एंड डबल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस इट टिल ही लॉस्ट हिज बैलेंस एंड स्लाइड ओवर ऑन टू हिज हेड, और फिर उसने मुझे ये साइकिल को मुझसे ले लिया और उस पर डबल काम करने लगा, और वो फिर उसने अपना बैलेंस खो दिया, अपना संतुलन खो बैठा वो, और उस सर के बल उस साइकिल पे गिर गया। देन ही लास्ट हिज टेम्पर, उसके बाद उसने अपना आपा खो बैठा, मतलब उसे गुस्सा आ गया। एंड ट्राइड बुलिंग द थिंग्स, और वो बदमाशी करने लगा, चीज़ों के साथ बदमाशी करने लगा। द बाइसिकल आई वॉज ग्लैड टू सी, वो साइकिल जिसे देख कर मुझे खुशी होती थी, सोड स्पिरिट, उसने अब अपनी साहस दिखाई।
and the subsequent proceedings degenerated into little else than a rough and tumble fight between him and the machine। और उसके बाद की जो प्रोसीडिंग्स थी, सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग का मतलब उसकी आगामी कार्यवाही जो थी वो क्या हुई, डिजनरेटेड इनटू लिटिल एल्स देन अ रफ एंड टम्बल फाइट बिटवीन हिम एंड द मशीन। और उसके आगे की कार्रवाई में उस साइकिल और उस व्यक्ति के बीच में एक रूखा और कठोर फाइट में बदल गई। उन दोनों के बीच में एक कठोर लड़ाई के बीच में ये पूरा मैटर बदल गया। वन मोमेंट द बाइसिकल वुड बी ऑन द ग्रावल पथ। एक ही क्षण में वो साइकिल उस पथरीले रास्ते पे होता था, एंड ही ऑन द टॉप ऑफ इट। और वो आदमी जिसको मैं जानता था वो उसके ऊपर होता था, मतलब साइकिल रास्ते पे और उसके ऊपर वो आदमी। और द नेक्स्ट और अगले ही पल द पोजीशन वुड बी रिवर्स। जो पोजीशन था इन लोगों की वो बदल जाती थी। मतलब क्या होता था, ही ऑन द ग्रावल पथ, वो उस पथरीले रास्ते पे पड़ा होता था, द बाइसिकल ऑन हिम, और साइकिल उसके ऊपर होती थी। नाउ ही वुड बी स्टैंडिंग फ्लश्ड विथ विक्ट्री। अब वो उसके बाद कुछ ही पल बाद वो खड़ा हो गया, स्टैंडिंग फ्लश्ड विथ विक्ट्री, एक विक्ट्री की तरह, जैसे कि उसने कुछ जीता हो, एक विजेता की तरह वो क्या हो गया, चमकते हुए खड़ा हो गया। द बाइसिकल फर्मली फिक्स्ड बिटवीन हिज लेग्स। अब उस साइकिल को दृढ़ता से अपने पैरों के बीच में फिक्स्ड किए हुए रखे हुए। बट हिज ट्रम्प वुड बी शॉर्ट लिव्ड। लेकिन उसकी सफलता बहुत ही शॉर्ट लिव थी, बहुत ही कम समय के लिए थी। बाई ए सडन, अचानक से, क्विक मूवमेंट इट वुड फ्री इटसेल्फ। उस साइकिल ने क्विक मूवमेंट करके जल्दी से उसने अपने आप को फ्री कर लिया, उससे छुड़ा लिया। एंड टर्निंग अपॉन हिम, और उसकी तरफ मुड़ गया। हिट हिम शार्पली, उसने तेज़ी से उसको हिट किया, शार्पली बहुत ही तेज़ी से उसने उसको हिट किया। ओवर द हेड, उसके सर पे हिट किया। विथ वन ऑफ इट्स हैंडल, अपने एक हैंडल से उसके सर पे साइकिल ने उसको हिट कर दिया, मार दिया। अब मार दिया का मतलब ये हुआ कि उसको साइकिल से ही चोट लग गई। एट ए 1:15, लगभग 1:15 डर्टी एंड डिसेबल्ड। डर्टी मतलब गंदे और डिसेबल्ड मतलब बिखरे हुए। कट एंड ब्लीडिंग, कट का मतलब कटे हुए, ब्लीडिंग का मतलब खून निकलते हुए, बहते हुए। ही सेड, उसने कहा कि आई थिंक दैट विल डू। आई थिंक दैट विल डू, उसने कहा कि मुझे लगता है कि अब हो गया। एंड रोज़ एंड वाइप्ड हिज ब्रो, और उसने अपने रोज़ किया, झाड़ा पोछा, और अपने भवों को वो उठा और अपने भवों को या अपने आंसुओं को, खून को, किसी को भी वहाँ पे वाइप्ड किया, पोछा, और वो खड़ा हो गया। द बाइसिकल लुक्ड एज इफ़ इट आल्सो हैड हैड इनफ। और साइकिल भी ऐसी लग रही थी कि जैसे इसके साथ भी बहुत कुछ पर्याप्त हो चुका है। विच हैड रिसीव मोस्ट पनिशमेंट इट वुड हैव बीन डिफ़िकल्ट टू से। और ये कहना कठिन था, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से, मतलब ये कहना कठिन था कि इन दोनों में से किसे सबसे ज़्यादा पनिशमेंट मिला, किसे सबसे ज़्यादा दंड मिला, किसने सबसे ज़्यादा दंड प्राप्त किया, ये कहना मेरे लिए बहुत ही कठिन था। आई टुक हिम इंटू द बैक किचन, मैं उसे किचन के पीछे ले गया। आई टुक हिम इंटू द बैक किचन, मैंने उसे किचन के पीछे ले गया। वेयर, जहाँ पर, सो फार एज वाज पॉसिबल ही क्लीन्ड हिमसेल्फ, जहाँ पर उसने जितना संभव हो सकता था उसने अपने आप को साफ़ किया। देन आई सेंट हिम होम, और फिर मैंने उसे घर भेज दिया। तो ये जेरोम की एक स्टोरी थी, अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर। इसको मैंने 2 पार्ट में करके आपको पढ़ा दिया। तो थैंक यू फॉर टुडे। अगले क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे।